हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th आज जो है क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 2 का जो है यानी कि चैप्टर 2 क्या है, प्रेम आईनी श्री राधिका। और दूसरा इसका पहला पद ये है और दूसरा पद जो है करील के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है, यह जो पार्ट है इसका जो है आज हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घोत्तरी, अभी जो है लघुत्तरी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 जो है क्या कहता है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। ठीक, कवि जो है माली मालिन किसको और क्यों कहा है वह बात को जो है बता देना है, किसको कहा है और क्यों कहा है जो बताना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है कि कवि कहते हैं कि देखिए कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि राधिका प्रेम का खजाना और कृष्ण प्रेम के रूप है, और प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन जैसे हैं। देखिए इस बात को समझिए, कवि जो है माली मालिन किसे, कृष्ण और राधा कहते हैं। पहले कि किन्हें कहा है तो देखिए कृष्ण और राधा को कह दिए। ठीक है, उसके बाद क्यों कहा तो क्योंकि राधिका प्रेम की खजाना, प्रेम का खजाना। ठीक है, राधिका जो है प्रेम का खजाना और कृष्ण प्रेम के रूप है। ये दोनों जो है कृष्ण और राधा दोनों है जो प्रेम रूपी बाग में, जिस प्रकार माली, जैसे कि माली जो है माली अपने बगीचे यानी कि फूलों की बाग में जिस प्रकार फूलों की देख रेख करते हैं, उनमें समय समय पर सिंचाई इत्यादि यानी कि उनके सेवा के जितने भी काम होते हैं जिस प्रकार माली करते हैं, उसी प्रकार प्रेम रूपी बाग में कृष्ण और राधा किया करते हैं। इसीलिए जो है कवि इन्हें माली मालिन के जो है संज्ञा दिए हैं, यानी कि माली मालिन जैसे कहा है। ठीक है, इसलिए क्यों, क्योंकि जो प्रेम रूपी बाग में जो है ना राधा और कृष्ण माली मालिन के जैसे दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि द्वितीय दोहे का काव्य संदर्भ स्पष्ट करें। इसमें कहा है कि द्वितीय दोहा जो है उसका जो है काव्य संदर्भ स्पष्ट करना है। तो देखिए इसको उत्तर को पढ़ते हैं। कवि रसखान द्वितीय दोहे में ब्रज के प्रकृति को अत्यंत सुखदायक बताते हुए कहते हैं, ये नहीं होगा, यहाँ की सुंदरता के आगे हजारों महल नीचा प्रतीत होता है और वह सब कुछ न्यौछावर कर वन में रहने का इच्छा व्यक्त करता है। इसमें कहते हैं कवि जो कहते हैं द्वितीय दोहे में कहते हैं कि यहाँ यानी कि ब्रज की प्रकृति, ब्रज यानी कि ब्रज भूमि जो है वहाँ की जो है प्रकृति को है जो बखान करते हैं, यानी कि उसके बारे में कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ की प्रकृति इतना सुंदर है और सुखदायक है। ठीक है, यहाँ की प्रकृति जो है सुखदायक और सुंदर है। ठीक है, जिसके आगे जो है हजारों महल जो है नीचा प्रतीत होता है, जो कि उनको लगता है कि यहाँ का ब्रजभूमि इतना अत्यंत सुंदर और सुखदायक है कि वहाँ जो है ना क्या कहते हैं हजारों महलों ऊंचा से ऊंचा इमारत जो है उसके आगे जो है वो उसको जो है नीचा प्रतीत होता है, क्यों अच्छा नहीं लगता है, बल्कि ये जो है ब्रज की प्रकृति उसको अच्छा लगता है कवि जी को। ठीक है, द्वितीय दोहे में यही बताया गया है कि उनके जो है प्रकृति को बताया गया है, उसके आगे जो है यह महल जितना भी महल इमारत है जो कि उसको जो है नीचा प्रतीत होता है, और वह जो है कवि उसको न्यौछावर कर यानी कि हजारों महलों लोग यानी कि जितना इधर का जो है प्रकृति यानी कि ब्रज की भूमि के जो है प्रकृति के अलावा सब कुछ न्यौछावर कर वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती है। ठीक है, ये कवि चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर हम ब्रज भूमि के जो है वन में रहें। ठीक है, यही जो है द्वितीय दोहा में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, कृष्ण को यहाँ जो है चोर होगा। ठीक है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। यानी कि कृष्ण भगवान जो है उनको जो है चोर क्यों कहा गया। ठीक है, इससे जो है कवि का क्या अभिप्राय है वह बताना है। ठीक है, तो देखिए कवि जो है रसखान जी है, रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है। क्या है कि कृष्ण को चोर किसने, कवि ने कहा है। ठीक है, बल्कि पूछा नहीं जा रहा है, फिर बताया कि कवि ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि यहाँ कहा है क्या कहता है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। ठीक है, तो क्योंकि कवि के अनुसार नंदनंद यानी नंदनंद कहने का मतलब है कृष्ण ही होगा। ठीक है, कृष्ण ने उनके चित्त को चुरा लिया है। कवि के अनुसार जो है नंदन यानी कृष्ण भगवान जी है जो उनके चित्त को चुरा लिया है। ठीक है, इसीलिए उनको जो है चित्त चोर कहा गया है। समझ गए, यानी कि उनके जो है चित्त को चुरा लिए हैं। ठीक है, इसीलिए किसको चोर कहा है, कृष्ण भगवान को चोर कहा गया है। क्यों, क्योंकि उनके जो है जो उसको लगता है कि हमारे चित्त को जो है नंदनंद भगवान यानी कृष्ण भगवान चुरा लिया है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है, इसमें क्या कहेगा, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है।
भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। इस सवैये में क्या कहता है कि कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, इसको जो भावार्थ में जो है स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए कवि रसखान जी है, रसखान रचित सवैया यानी कि वही जो पाठ है जिसमें ब्रजभूमि के प्रति उनका जो है प्रेम प्रकट होता है। सवैया में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, झाड़ियाँ जो है सुखदायक है। ठीक है, यानी कवि का जो स्पष्ट होता है ब्रजभूमि के प्रति एकदम प्रेम का भाव स्पष्ट होता है। और कहते हैं कि ब्रजभूमि के जो है जो भी देखिए ब्रजभूमि की जो भी वस्तु है, देखिए जो भी वस्तु, नदियाँ, तालाब, झाड़ियाँ यानी कि वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, सरोवर हो गया, झाड़ियाँ हो गया, ये सभी सुखदायक और अत्यंत सुंदर भी है। ठीक है, यह सुखदायक और सुंदर भी है। यही जो है कवि अपना आकांक्षा व्यक्त करते हैं इसी के बारे में। ठीक, ब्रज की जो भी वस्तु है, स्थान है, सरोवर है, झाड़ियाँ, वहाँ के जो वातावरण है वे सब काफ़ी जो है सुखदायक है। यही जो आकांक्षा अपना है जो कवि प्रकट करते हैं। और कवि क्या चाहते हैं कि हम सब कुछ त्याग कर जो है ब्रजभूमि में रहने का इच्छा भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह भी है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट है या नहीं है। और क्योंकि ब्राह्मण के अवतार श्री कृष्ण अवतरित है वहाँ जो ब्रजभूमि में जो है, ब्रजभूमि में यानी ब्रजभूमि वहाँ जो है कृष्ण भगवान भी अवतरित है यानी कि है। ठीक है, वहाँ इसीलिए कभी जो है कहते हैं यहाँ इसीलिए ब्रजभूमि को जो है ना अत्यंत सुंदर और सुखदायक बताया गया। ठीक है, ब्रजभूमि को इसीलिए जो है अत्यंत सुंदर, सुखदायक और यहाँ की सभी चीज़ें जो है अच्छा बताया गया। ठीक है, समझे। तो देखिए इतना पर जो है इसका जो है प्रश्न उत्तर जो है समाप्त होता है, यानी कि शॉर्ट जो है एक ही वीडियो में आज जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है अब आएगा लॉन्ग वाला। ठीक है, लॉन्ग वाला आएगा तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों का ही सब्सक्राइब से हम लोग जो है मोटिवेट होते हैं। और हम लोगों का आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही जो है आपके बदले में हम लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं लेते हैं। ये लाइक सब्सक्राइब जो है आप लोग देते हैं, इससे हमें जो है वीडियो बनाने में जो है अच्छा लगता है कि लोगों को जो है पसंद आता है। ठीक है, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बड़े यूट्यूबर को तो हर लोग जो है आसानी से सब्सक्राइब करते हैं, हम लोगों का सब्सक्राइब करिएगा तब तो, इसलिए कीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे से कंटेंट जो है आपको मैं दे सकूँगा। ठीक है, नहीं लाइक सब्सक्राइब बढ़ता है तो नहीं मन लगता है करने में, समझ रहे हैं बात को, तो कीजिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके रखने से क्या होगा कि आपको जो है नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम है करीब आ गया है। आप लोग जो अपना जो है बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दीजिए। अब सभी कुछ छोड़कर अपना केवल क्या कहते हैं कि ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन गोल यानी कि जो भी आप सोचे हैं लाइफ में क्या करना है, तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपने पढ़ाई पर जो है ध्यान रखें। ठीक है, हमेशा जो है आप पढ़ाई में ही उलझे रहिए। ठीक है, आप अपने जो है तन मन शरीर को पढ़ाई के अलावा कहीं छोड़बे न करिए। यानी कि पढ़ाई के अलावा जो आप किसी टाइम अपना जो वक्त को देते ही नहीं है तो आपका जो है बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो है लगातार आप लोग जो है मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है, जितना मेहनत करिएगा उतना ही अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, जय हिंद।